Hello and welcome to the YouTube channel of Super Coaching IAS by Testbook. I am Nanki Baweja and students with all my happiness and joy. I am starting a new series in the economy which is Conceptonomics. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो नाम से ही समझ गए होंगे कि Conceptonomics में हम बात किस बारे में करने वाले हैं. जो बच्चे अभी भी नहीं समझे हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि बेटा कंसेप्टोनॉमिक्स सीरीज में बेसिकली हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स का मतलब समझना पड़ता है. द मोमेंट यू स्टार्ट एनसीईआरटी, जो 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी स्टार्ट होती है, वहीं के फर्स्ट चैप्टर में ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, कब ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में बदल जाता है, एंड व्हाट इज पावर्टी, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, ये सारे छोटे 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 टर्म्स जब तक हमें क्लियर नहीं होते तो इकोनॉमी एज अ होल जो सब्जेक्ट है वो हमें समझने में डिफिकल्ट होती है. एंड आई थिंक दिस इज वन सच एरिया जहाँ पे बच्चे मेहनत करने से थोड़ा सा कतराते हैं. दे एक्चुअली एक्सपेक्ट कि जब हम एक बार में स्टैंडर्ड बुक पढ़ने बैठे तो हमें वो लाइन समझ आ जानी चाहिए, जबकि एक ही लाइन अगर आप इकोनॉमी की कोई सी भी किताब की पढ़ोगे तो उस एक ही लाइन में इतने सारे नए नए टर्म्स आ जाएंगे. जैसे जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर. तो इसमें अब आपको फाइनेंशियल ईयर की समझ होनी चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी की समझ होनी चाहिए, आपको फाइनल गुड्स क्या होते हैं उसकी भी समझ होनी चाहिए. तब जाके आपको समझ आएगा पूरा कॉन्सेप्ट कि भाई जीडीपी का होता क्या है. इसीलिए ये सीरीज मैं लेके आई हूँ जहाँ पे हर कॉन्सेप्ट को मैं जितना पॉसिबल हो सकता है ब्रेक करके आपको पढ़ाऊंगी बहुत ही क्विकली. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, 4 से 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट्स में आपको एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म से रिलेटेड ब्रीफ करने की, उसको उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सीरीज लाई गई है. और आज जो हमारा फर्स्ट टर्म है जो कंसेप्टोनॉमिक सीरीज में है, तो आपको भी खुद ही समझ आ जाएगा. तो देखो, आए दिन जब भी आप न्यूज़पेपर उठाते होंगे तो ये टर्म्स मिलते होंगे. लेटेस्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू प्राइस 11% हायर देन प्राइस ड्यूरिंग पीक. तो यहाँ पे भी कोई बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है ना. फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, ठीक है ना, ऑफ वन वे टू मिटिगेट राइजिंग प्राइस. तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स की बात हो रही है. नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल देखें एक बार, क्या लिखा है यहाँ पे, 31,000 करोड़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऑक्शन की बात हो रही है. तो बेटा ये न्यूज आर्टिकल आप लोग क्यों इसको समझ नहीं पाते हो, क्योंकि एट द फर्स्ट प्लेस आपको बॉन्ड्स क्या होती हैं उसका मतलब ही नहीं पता होता है. जैसे ही आपको बॉन्ड्स का मतलब समझ आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होती है. उन हर एक बॉन्ड को इशू करने के पीछे कोई एक रीजन होता है. जब आपको बॉन्ड समझ आ जाएंगी, फिर उनके डिफरेंट टाइप समझ आ जाएंगे, अपने आप आपको न्यूज़ आर्टिकल्स भी समझ आने लग जाएंगे. न्यूज़ आर्टिकल समझ आएंगे तो अपने आप करंट अफेयर्स से अपडेट हो जाओगे, और अपडेट रहोगे तो प्रीलिम्स तो फिर अपन निकाल ही लेंगे, ठीक है. तो आज का हमारा जो टर्म है इट इज़ बॉन्ड्स की. बेसिकली बेटा बॉन्ड्स होते क्या है. तो स्टूडेंट हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए मुझे एक नया बिजनेस खोलना है, ठीक है ना. अब मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है और मुझे पैसे चाहिए. तो मेरे पास दो ऑप्शन है पैसे जुगाड़ करने के. एक तो होता है कि मैं लोन ले लूँ, ठीक है, एज सिंपल एज दैट. बिजनेस खोलना है, लोन ले लेती हूँ, ठीक है ना. और दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढूं जिसके पास पैसे अवेलेबल है और वो मेरा पार्टनर बन जाए, वो मेरे हिस्सेदार बन जाए, ठीक है ना. तो हिस्सेदारी, ठीक है ना, हिस्सेदारी लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे, ठीक है ना. तो वो आएगा तो पैसे लेके आएगा, बाय दैट वर्च्यू वो मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा. क्यों? क्योंकि वो पैसा लेके आ रहा है, ठीक है ना. एक तो ये ऑप्शन हो गया. दूसरा ऑप्शन क्या था, लोन का ऑप्शन. लोन भी दो तरीके से, एक तो मैं जाके बैंक से लोन ले सकती हूँ, ठीक है ना भाई. बैंक, कोई सा भी बैंक, SBI, HDFC, ICI, कोई सी भी, अपनी मर्जी, जहाँ मेरा अकाउंट है वहाँ जाके मैं अप्रोच कर सकती हूँ कि भाई मुझे बिजनेस लोन चाहिए क्योंकि मुझे नया बिजनेस खोलना है, ठीक है ना. दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैं पब्लिक से पैसा मांग सकती हूँ. अब आप कहोगे मैम पब्लिक पैसा क्यों देगी, आज मुझे बिजनेस खोलना है, ठीक है ना. और मैं आप सबको यहाँ पे यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि भाई आप सब मेरे में जो मुझे बिजनेस खोलना है उसके लिए मुझे थोड़े थोड़े पैसे दे दो. तो आप कहोगे मैम पैसे तो हम दे देंगे, लेकिन हमें रिटर्न में कुछ आप चिट्ठी, कोई सर्टिफिकेट, कोई पेपर तो इशू करके दोगे ना कि भाई मैम हमने आपको आपने पैसे मांगे थे हमसे 1 जुलाई को, आपने हमने आपको दिए 1 लाख रुपए, ठीक है ना, जो आपने कमिट किए कि मैं 1 जुलाई 2024 को आपको लौटा दूंगी, और 1 साल के बाद जब मैं आपको पैसे लौटाऊंगी तो मैं आपको 8% ब्याज भी दूंगी, ठीक है ना. ब्याज इज व्हाट, इंटरेस्ट, ठीक है ना भाई, इसलिए तो आप मुझे पैसे दोगे, राइट. लेकिन आप ये सारी चीज़ें मैम जो है ना मुझे एक पेपर पे लिख के दो, क्योंकि कल को आप मुकर गए,
कल को आप यही मानने को इनकार कर दिए कि मैम हमने आपको पैसे दिए थे 1 जुलाई 2023 को, अगर आप ये मानने से मुकर गए तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आप मेरे को एक पेपर पे ये सारी डिटेल्स लिख के दो कि मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, आप ये पैसे मुझे कब रिटर्न करोगे, कितने % ब्याज के साथ रिटर्न करोगे। तो बोलोगे ठीक है भाई, फेयर इनफ, ठीक है। तो ऐसे मैंने ये जो पेपर है बहुत सारे लोगों को इशू कर दिया पब्लिक में, ठीक है ना। तो बस इस पेपर को ही क्या बोलते हैं, इस पेपर को ही हम बॉन्ड बोलते हैं कि भाई बॉन्ड इशू करी गई है, ठीक है ना। और इसके एवज में लोग पैसे देते हैं और उनके पास क्या आ जाता है, ये बॉन्ड सर्टिफिकेट आ जाता है। बॉन्ड क्या है, बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन होती है। तो हम यूजली पूरा टर्म नहीं बोलते बॉन्ड सर्टिफिकेट, हम उसका शॉर्ट फॉर्म बस बॉन्ड बोल देते हैं। सो बॉन्ड इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट विच इनकम्पासेस ऑफ ऑल दी डिटेल्स कि भाई किसने कितने पैसे दिए हैं, कितने रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न पे दिए हैं, और ये पैसे कब रिटर्न किए जाएंगे उस पर्सन को, ठीक है ना। सो बेसिकली अब डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है ना, समझ आया। बॉन्ड क्या है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स लोन। क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, लोन दिया है एक इन्वेस्टर ने एक बोरोअर को। बोरोअर क्या होता है, जिसको पैसे चाहिए, जो पैसे ले रहा है उधार में, ठीक है ना। और इन्वेस्टर क्या होता है, जो पैसा डाल रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, अगर मान लो आज मैंने आप सबसे बोला कि आप थोड़े थोड़े पैसे दे दो, मुझे नया बिजनेस खोलना है, अगर मैं बॉन्ड सर्टिफिकेट इशू कर रही हूँ, सो बाय दैट वर्च्यू आप मेरी कंपनी में क्या बन गए, उसके इन्वेस्टर बन गए, ठीक है ना। अब जो मनी बोरो करते हैं, बॉन्ड मैंने इशू बॉन्ड सर्टिफिकेट्स इशू किए, जो पैसे मेरे पास आ गए, उस पैसे का मैं क्या क्या कर सकती हूँ, उस पैसे से मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती हूँ। भाई उसके लिए तो मैंने पैसे लिए थे टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, और what I can do is expand an existing project also। so बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मान लीजिए उनके पास एक ऑलरेडी फैक्ट्री है, ठीक है ना। नाउ दे वांट टू एक्सपैंड दिस फैक्ट्री, ठीक है ना, दे वांट टू एक्सपैंड दिस फैक्ट्री और मे बी बाय एन एक्सक्लूसिव मशीन जो बहुत महंगी है, ठीक है ना। फॉर दैट दे नीड मनी। अब पैसे नहीं है, या तो वही फर्स्ट ऑप्शन की वो, अब मशीन जब खरीदनी है तब तो आप किसी को हिस्सेदार नहीं बना सकते ना, क्योंकि मशीन तो खरीदनी है मुझे मार्केट जाके। फर्स्ट ऑप्शन इज मैं लोन ले सकती हूँ, दैट इज, ठीक है ना। उसमें या तो मैं बैंक के पास जाऊंगी, भैया मुझे लोन दे दो, मुझे नई मशीन खरीदनी है, या फिर फॉर दिस एक्सपेंशन ऑफ द मशीनरी मैं पब्लिक को क्या इशू कर दूंगी, बॉन्ड। सो बॉन्ड से जो पैसा आता है उससे नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको एक्सपैंड करने के लिए वो पैसा यूज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है बॉन्ड्स इशू कौन कौन कर सकता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ये देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है ना। तो भाई ये तो तय हो गया कि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर सकती है। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनीज भी बॉन्ड इशू कर सकती हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मैम कोई सी भी प्राइवेट कंपनी, कल को मैं प्राइवेट कंपनी बनाऊँ तो क्या मैं भी बॉन्ड इशू कर सकती हूँ? नहीं, देर आर सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो अगर आपको बॉन्ड इशू करनी है। प्लस आपको अपनी क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी गुडविल होनी चाहिए मार्केट में, वरना ऐसे कोई आपके ऊपर थोड़ी ट्रस्ट कर देगा। समझ रहे हो ना, तो बहुत लॉजिकल सी बात है। आपको पैसे चाहिए, आज आप रोड पे खड़े होकर मांगोगे, आपको कोई दे देगा? नहीं, अनटिल अनलेस आपकी बहुत ज्यादा गुडविल ना हो मार्केट में। तो प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती है, बट फॉर दैट उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करी जाती है, प्लस देर आर सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल्सो दे हैव टू फॉलो। तो अगर आपके सामने कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर सकती है, नहीं नहीं, प्राइवेट एंटिटीज लाइक कंपनीज और कॉर्पोरेशंस, यस दे कैन ऑल्सो इशू बॉन्ड्स, बट कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम बेसिकली हम पैसे उधार ले रहे थे, ठीक है ना, तो हम बैंक से भी ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि हम बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों ही उधारी। अब ये दोनों उधारी के तरीके में फर्क क्या है? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्या होता है, लोन इज यूजुअली गिवन बाय बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है ना। या तो बैंक्स जो आपने नाम सुने हैं जैसे SBI, HDFC, येस बैंक, ICI, ठीक है ना, और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी होती हैं, NBFCs क्या होते हैं उसके ऊपर डेफिनेटली दूसरा कंसेप्टोनॉमिक्स बनाऊंगी। सो बट जो बॉन्ड्स में मनी आता है, इट यूजली कम्स फ्रॉम द पब्लिक टू हुम द बॉन्ड्स आर इशूड, ठीक है ना। तो बॉन्ड्स में बेसिकली पैसा कहाँ से आता है? बॉन्ड्स में पैसा वहीं से आता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज पब्लिक, ठीक है ना, जो इसमें पैसा
इन्वेस्ट कर रही है. सो दैट इज द डिफरेंस कि लोन बेसिकली कहाँ बैंक से लिया जाता है और यहाँ जो बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर. सो आई होप आपको क्लियर कुछ हुआ होगा, आइडिया आया होगा कि एज टू व्हाट बॉन्ड्स आर. ठीक है ना. इन दी अपकमिंग वीडियोज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में भी यस कभी ना कभी बात करूंगी. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा ऐसा टर्म है जो आप मुझसे समझना चाहते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट कंसेप्टोनॉमिक्स में टर्म मैं वही वाला उठाऊं. थैंक यू सो मच.